अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन जो करने वो करने रेगुलर फाल्सी मेथड के हवाले से। तो देखो, रेगुलर फाल्सी मेथड का मकसद ये कि हमने जो बाइसेक्शन मेथड प्रूफ किया था वो क्या था, हमने मिड पॉइंट पे मतलब मिड पॉइंट का फार्मूला निकालते हुए हम उस मिड टर्म तक जा रहे थे। लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में जो हमें क्वेश्चन करना है ये डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से करना है। तो मतलब यहाँ पे दो पॉइंट दी होंगी, उनके दरमियान में हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हमें उसमें क्या करना है, एक डिस्टेंस निकालना है। लेकिन न्यूटन का जो हम क्वेश्चन करते हैं वो टेंजेंट के हवाले से करेंगे। तीन मकसद है यहाँ पे, तो हर किसी मकसद का अलग एक तरीके का। यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। 3 नंबर क्वेश्चन, बाकी x पावर 4 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और क्लोज इंटरवल वैल्यू क्या 1 और 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड के हवाले से हमें क्वेश्चन करना है। तो मीन जब a की वैल्यू हमने ली 1, जब 1 ली तो इसका मतलब एक सी जगह पे जब 1 पुट किया तो f1, तो यहाँ पे लिखा 1 पे पावर 4 माइनस 1 फिर माइनस 10, तो f1 यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 10, तो यहाँ पे से 1 कैंसल, तो यहाँ पे क्या गया माइनस का 10, तो f1 हमें क्या मिला माइनस 10 मिला। उसके बाद फिर b की बात करें, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 2, फंक्शन में हमने लिखा f2, तो मीन्स यहाँ पे 2 पे पावर 4 माइनस 2 तो माइनस 10, तो f2 हमने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16, तो माइनस 2 माइनस 10, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो f2 हमें क्या मिला यहाँ पे 4, तो मीन्स ये दोनों रूट्स उस पे लाई करें तो 1 2 दोनों रूट लाई करें, तो क्या यहाँ में लिखेंगे f1 f2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 2 मीन्स 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 40, तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। इसकी बात करें फर्स्ट आइटरेशन की, तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या करना, हमें x1 की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे क्या f ऑफ b माइनस b, तो f ऑफ a, ये रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a। जब x1 निकाला तो a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखो ये a की वैल्यू है 1, तो f ऑफ b यहाँ पे क्या आ रहा है 4 माइनस फिर b यहाँ पे क्या है 2, तो f ऑफ a यहाँ पे क्या रहा माइनस 10, तो यहाँ पे क्या गया f ऑफ a, तो 4 माइनस माइनस का 10, तो मीन, तो देखो x1 की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस 2 10 का 20, तो 4 ये भी प्लस का 10, तो x1 हमें क्या मिला यहाँ पे 24 और यहाँ पे 14, तो 2 का डबल अगर पढ़े तो x1 पे यहाँ पे आ जाएगा 12 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम, जब उसको डिवाइड किया जाएगा 1.714, ये आ गई हमारे पास x1 की वैल्यू। अब इस x1 को हम पुट करेंगे मतलब इस फंक्शन में f ऑफ x1 यहाँ पे लिखा तो 1.714, तो यहाँ पे 1.714 फिर पावर 4 फिर 1.714, उसके बाद माइनस यहाँ पे 10, जब इसकी वैल्यू निकाली 1.714 माइनस 3.086, निगेटिव वैल्यू मिल गई, जिसका मतलब पॉजिटिव लेंगे, तो f ऑफ 2 लिया, तो f ऑफ 2 यहाँ पे क्या रहा 4, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.714 और यहाँ पे लिखा 2, तो मीन्स जब यहाँ पे 1.714 f ऑफ 2 इन दोनों को माइनस 12.344 लेस देन 0, तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1.714 एंड 2। ठीक है, तो सेकंड आइटरेशन निकालने के लिए फिर x2, जब x2 की वैल्यू निकालेंगे तो मीन्स हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे अभी a, तो देखो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है अभी b और ये आ गया a, तो मीन्स जब हमने बात की a की तो a हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या आ रहा है a हमें क्या मिला यहाँ पे 1.714, उसके बाद f ऑफ b
तो एफ ऑफ बी यहाँ पे क्या मिला 4 माइनस, उसके बाद फिर बी यहाँ पे क्या है, बी हमारे पास है 2, तो एफ ऑफ ए क्या वैल्यू क्या आ गई -3.086। उसके बाद इस वैल्यू को एफ ऑफ बी यहाँ पे क्या रहा 4, फिर माइनस 3.086, 6 इसकी वैल्यू क्या आ गई 6.84, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6.32, और यहाँ पे तो देखो ये माइनस और माइनस ये पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7.086, ये आ गया। तो मीन्स अब इसे x2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 13.028, और यहाँ पे क्या है 7.086, तो इसको डिवाइड किया 1.838 यहाँ पे 554। तो ये आगे वैल्यू में मजीद क्यों लिख रहा हूँ, इसका मेन रीजन ये कि हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है ये बुक वाले में 1.8 के बाद क्या में क्या आ रहा है 554, तो 38 यहाँ पे डिजिट नहीं दिए गए। तो आप बुक में देखो तो 1.8554 आ रही है, 38 नहीं दे रहे। तो मीन्स यहाँ पे हम कंप्लीट अगर वैल्यू सारी पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है, वरना जो हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करके वैल्यू निकाला है तो उसका आंसर कुछ ये बना है। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो देखो फर्स्ट दीजिए तो हमारा सेम आ रहा है ना यहाँ पे 1.8, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इधर आ रहा है, तो वो इसलिए कि हमने इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।